हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा बच गया था, तो उसको इस वीडियो सॉल्व करवा देंगे। देखिए, ये पेपर कोड है 822 BW और 2025 गणित का पेपर है ये। इसमें जितने भी ऑप्शन वाले बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसको करवा दिए थे, और वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं, वर्णनात्मक प्रश्न में पहले क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन दिया है ये सॉल्व करवा दिए हैं, और इसमें दूसरे क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया गया है। और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5, हाँ, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं इसमें। हम लोग इसको आज अभी हल करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप लोगों ने ये बहुविकल्पी प्रश्न और जो वर्णनात्मक प्रश्न के पहले और दूसरे के सॉल्व नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल दिए गए हैं। इन 2 सवालों में से आपको एक केवल करना है। या तो ऊपर वाला ये जो दिया है इसको कर लें, और या अथवा में ये दिया है इसको कर लें। केवल एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जो आप लोगों को आसान होगा परीक्षा में उसको हल कीजिएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? तो इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना दहाई अंक, माना दहाई अंक x और इकाई अंक y, तो संख्या क्या बनेगा? देखिए, संख्या बराबर दाई में 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो ये 1y यानी y होगा। ये संख्या बन गया। अब इसमें बोला है कि उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग। तो संख्या को उल्टने पर बनी संख्या कौन सी संख्या बनेगी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उल्टने पर बनी नई संख्या कौन सी संख्या बनेगी? तो संख्या को उल्टा कर देते हैं। y को यहां पर कर देंगे, x को यहां पर कर देंगे, तो ये होगा 10y प्लस x। अब यहाँ पर देखिए बोला है कि संख्याओं का योग कितना है? 99। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कितना होगा? दोनों का योग 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर दिया है 99। यहाँ पर लिखेंगे तो 10x और 1x 11x होगा, प्लस 10y और प्लस y 11y बराबर 99। अब इसमें 11 से भाग कर देते हैं। 11 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल होगा 11, तो ये होगा x प्लस ये भी 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का अंतर, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है? दोनों संख्या का जो अंक है, जो
अंक का अंतर है वो कितना है, 5 है। इसमें बोला है संख्या के अंकों का अंतर 5 है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और ये होगा x माइनस वाई बराबर 5। ये कैंसिल होगा, ये जुड़ेगा तो 2x बराबर ये हो जाएगा 14। तो x बराबर 14/2 होगा, यानी कि ये हो गया 7। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 7 प्लस x की जगह पर 7 लिखेंगे, y बराबर 9 हो गया। तो y बराबर 9 माइनस 7 बराबर कितना होगा, 2। तो संख्या कितना बनेगा, देखिए संख्या बराबर संख्या कितना है 10x प्लस वाई। तो ये 10x का मान कितना आया है, देखिए 7 और प्लस y है तो y का मान कितना आया है, 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 70 प्लस 2, यानी ये हो गया संख्या 72। अब इसमें देखिए और इसमें क्या बोला है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो एक संख्या यहाँ से अंकों को उल्टने पर बनी नई संख्या यहाँ पर रखेंगे तो कितना बनेगा, तो y का मान 2 रखेंगे और x का मान 7 रखेंगे तो 27 बनेगा। तो दूसरी संख्या जो संख्या के अंकों को उल्टने पर बनी संख्या है वो कितना है, 27 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उल्टने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो 10, y का मान 2 और प्लस x का मान 7 बराबर कितना होगा, 27। 10 गुना के 20 7 27 होगा। तो एक संख्या 72 हो गई और एक संख्या 27। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इस सवाल में बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी केवल 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसी केवल 2 संख्याएं हैं। ऐसी केवल 2 संख्याएं हैं, एक 72 और एक 27। यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला देखिए, इसमें से केवल आपको एक ही करना है। एक बना दिए, इसको भी बना देते हैं। आपको जो आसान लगे उसको पेपर में एक ही करना है, या तो ऊपर वाला करें या तो ये नीचे वाला करें। तो इसको हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। देखिए बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे माना उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं। बर्तनों की संख्या यक्स। अब प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे
प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है? तो देखिए सवाल में दिया है यहाँ पर कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, तो बर्तनों की संख्या कितना है? x माने हैं, तो x के दोगुने से 15 अधिक थी, प्लस 15 कर देंगे, इतना लागत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब क्या बोला है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी? 2250। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, x 2x प्लस 15 बराबर 2250 रुपया हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x, इसको इधर लीजिए तो ये हो जाएगा 2250 बराबर 0, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर देते हैं, 2250 का पहले 2 में गुणा करेंगे, इसके बाद जितना आएगा उसका फैक्टर बनाएंगे और घटाकर हमको 15 लाना है, किसी तरह से घटाकर हमको 15 लाना है और गुणा करने पर जितना गुणा करेंगे 2 में उतना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, ये रफ कार्य है। रफ कार्य के लिए आपको एक अलग से पेज, उसी जो कॉपी मिलेगा उसी एक किसी पेज पर करना है आपको। 0 5 दूना के 10, 1 2 दूना के 4 1 5 और 2 दूना के 4, ये आ गया 4500। 4500 का फैक्टर करेंगे कि हमको घटाकर 15 लाना है, तो 75 60 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं? 75 माइनस 60 x माइनस 2250 बराबर 0। अब ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 60x माइनस 2250 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो x जब कॉमन लेंगे तो ये 2x बचेगा और प्लस 75, और यहाँ पर कितना कॉमन होगा? देखिए तो 30 कॉमन ले लेते हैं, 30 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 30 दूना के 60 x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसको घटाएंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15, ये हो गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? 2x प्लस 75 कॉमन हो गया, और यहाँ पर होगा x माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x प्लस 75 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा? 75 उधर जाएगा तो माइनस 75, और ये बट्टे में आएगा तो 2 होगा, और ये क्या होगा? अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि बर्तनों की x क्या है? बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या और माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, इसलिए ये अमान्य है। अब ये वाला लेते हैं, यदि x माइनस 30 बराबर 0 हो तो x बराबर इधर करेंगे तो ये 30 होगा, यही मान्य होगा। यानी कि बर्तनों की संख्या कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा? 30 होगा, और प्रत्येक नग की लागत कितना होगा? लागत तो यहाँ पर कितना है? 2x प्लस 15 है, तो 2 गुणे x का मान 30 और प्लस 15,
तो 30 दूना के 60 और प्लस 15 कितना होगा, कितना हो जाएगा 75। इतना रुपया हो जाएगा प्रत्येक नग की लागत। तो ये तीसरा का क्वेश्चन हो गया, दोनों सवाल हो गए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, केवल एक ही करना है। ये अथवा वाला था, इससे पहले जो बताए वो 3 नंबर पर था और 3 नंबर का ये अथवा वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर सवाल। चौथा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ ये नदी के किनारे हैं और पुल के, मान लीजिए पुल के इस बिंदु से इसका जो अवनमन कोण है, मान लीजिए कि पुल के इस बिंदु से इसका जो अवनमन कोण है यहाँ पर दिया है कितना 30 है और यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है, ये वाला 45 है ये, और ये नदी की, ये ए और बी ये नदी के किनारे हैं। ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा हो जाएगा, इसके बीच में 30 डिग्री का कोण अवनमन कोण बना है और यहाँ पर अवनमन कोण 45 है। तो इसको मान लेते हैं बिंदु P। अब यहाँ पर देखिए 30 है तो एकांतर कोण से ये भी क्या होगा 30 होगा और ये भी एकांतर कोण से 45 होगा। यहाँ पर एक लंब खींच देते हैं ऐसे, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना पुल के बिंदु P से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 व 45 है, ये दिया है। और पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, कितनी ऊंचाई पर हो 5, तो ये ऊंचाई यहाँ पर m लिख लेते हैं m। तो पुल की ऊंचाई यहाँ पर लिख लेते हैं, पुल की ऊंचाई h बराबर 5 मीटर। हमको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये नदी का एक किनारा और एक किनारा ये है, यहाँ ये नदी की चौड़ाई यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई निकाल कर जोड़ देंगे तो पुल नदी की चौड़ाई निकल जाएगा और ये ऊंचाई दिया है 5 मीटर। चलिए देखिए लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज PMA में बात करें तो ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है देखिए, लाल बटे में कक्का, ये होता है तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 5
और आधार हो गया AM। और 33 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ये 5 AM होगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो AM बराबर 5√3, 5√3 मीटर आएगा। और इसी तरह से इसका निकालेंगे इधर से, तो त्रिभुज PMB में tan 45 जब लेंगे तो लंब बटे आधार, लंब 5 होगा, आधार MB होगा, MB। tan 45 का मान 1 होगा और ये हो गया 5/MB। तिर्यक गुणा करेंगे तो MB बराबर 5 हो जाएगा, 5 मीटर। अब नदी की चौड़ाई निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नदी की चौड़ाई कितना होगा, देखो AM प्लस MB, AM प्लस MB। AM कितना आया है, तो AM आया है 5√3, 5√3 और प्लस ये कितना आया है 5। और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 तो ये बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। अब √3 का मान रखना है 1.73। ये देखिए √3 का मान रखना है 1.732, तो रख देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 5, 1.732 प्लस 1, तो इसको हल करेंगे तो 5 इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2.732, गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर गुणा करके लिख देते हैं। गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 1 16, हासिल है 1, 5 7 35, 1 36, 5 7 35, 1 36 हो गया, हासिल 3। अब 5 दूना के 10, 3 13, 3 अंक पर दशमलव तो 1 2 3, यहाँ पर इतना मीटर आएगा, 13.660 मीटर आएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब चौथा का अथवा वाला हल करते हैं। देखिए परीक्षा में बार बार बता रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन करना है, हम दोनों सॉल्व करवाते चल रहे हैं। आप लोगों को जो आसान रहेगा पेपर में वही करना है। इसको हल करते हैं। cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर कोसेक A प्लस कॉट A। अब इसको इसमें ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब देखिए अंश और हर में यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में साइन A से भाग करने पर, भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा cos A बटे में साइन A माइनस साइन A बटे में साइन A प्लस 1 बटे साइन A बटे में cos A बटे में साइन A प्लस साइन A बटे में साइन A माइनस 1 बटे में साइन A।
अब यहाँ पर देखिए कॉस ए बट्टे में साइन ए, ये क्या होता है, कॉस ए कॉट होता है, तो कॉट ए हो जाएगा माइनस, ये साइन से साइन कैंसिल 1 हो जाएगा, प्लस 1 बट्टे साइन ए कोसेक ए होता है, बट्टे में ये होगा आपका कॉट ए प्लस ये हो जाएगा 1 और ये होगा कोसेक ए। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, बराबर यहाँ पर लिखेंगे, एक को उधर करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं एक का मान होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 का मान यहाँ पर लिखेंगे। कॉट ए और कोसेक में 1 का मान क्या होता है, आप लोगों को ये पूरा सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए 1 का मान रखेंगे यहाँ पर, 1 का मान क्या होता है कॉट और कोसेक में, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है, बट्टे में यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू होगा, तो एक में लिखेंगे ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, ए का मान यहाँ पर कोसेक ए है और बी का मान कॉट ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, ये कर्ली वाला ब्रैकेट, और एक में लिखेंगे कोसेक ए और माइनस कॉट ए, और एक में लिखेंगे प्लस में कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, बट्टे में आ जाएगा कॉट ए और कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला कॉमन ले लेते हैं, जब प्लस वाला कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर देखिए कॉट ए और कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए जब कॉमन आएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये वाला केवल बचेगा, ये वाला देखिए 1 ये बच जाएगा, और यहाँ पर ये कॉमन लिए हैं तो इसका 1 आ जाएगा, और माइनस ये कॉमन गया है तो ये बचेगा, सॉरी ये हो गया कोसेक ए और माइनस कॉट ए, बट्टे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जब ब्रैकेट ये हटाएंगे तो
तो ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए हो जाएगा बटे में, देखिए एक और इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। क्या बच गया, देखिए बराबर बच गया यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही सिद्ध करना है। कोसेक को इधर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए किस प्रकार से रखा गया है, उसको रफली ऐसे बना देते हैं। ये मान लीजिए कि ऐसे एक ये घनाकार एक ब्लॉक हो गया। अब इस पर अर्धगोला रखा हुआ है, इस पर अर्धगोला ऐसे रखा गया है इस प्रकार से। देखिए तो इस प्रकार से अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, देखिए घनाकार ब्लॉक का जो भुजा दिया है वो 7 सेमी दिया है, तो ये 7 सेमी, तो ये भी 7 सेमी, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 7 सेमी होगा, और यही अर्धगोले का व्यास होगा। ये क्या होगा, अर्धगोले का व्यास होगा। तो अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेमी। तो यहां पर लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेमी। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेमी। कितना होगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, 7 सेमी। अब अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा, 7/2, व्यास का आधा होता है 7/2 सेमी। अब इसमें क्या निकालना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब इस यहाँ पर लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए घन में 6 फलक होते हैं, और 6 फलक में एक जो फलक है उस पर अर्धगोला रखा गया है, और जब अर्धगोला रखा गया है तो ये जो किनारे वाला भाग है ये वाला, ये ढका नहीं है, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये अर्धगोले का निकालेंगे। और जो ढका हुआ है उसका नहीं लेना है। जो ये अर्धगोला रखा गया है तो एक इतना भाग तो ढक गया है, तो उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा नहीं। तो क्या करेंगे इसमें कि पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे घन का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये पूरा भाग आ जाएगा, ये वाला भी भाग आएगा पूरा। लेकिन हमको इसमें पूरा नहीं लेना है, ये टोटल नहीं लेना है, ये वाला हिस्सा नहीं लेना है, यानी ये जो बीच वाला हिस्सा दिया है इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये ढका हुआ है। तो ये कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस जो अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल है उसको माइनस करना होगा। आधार का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस करेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसको जोड़ देंगे।
देखिए क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखेंगे कि घनाकार ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, माइनस करेंगे। इसमें क्या माइनस करना है, क्योंकि ये ढका हुआ है तो ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, तो इसको माइनस करेंगे। तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए घनाकार ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। अब इसको हल करेंगे तो 6a² प्लस 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, और r का मान दिया है 7/2, त्रिज्या 7/2, तो 7/2 लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर लिख देंगे 22/7, और ये 7/2 और 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है तो कटा देते हैं, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से ये कैंसिल, कितना हो गया 6। ए का मान रखिए, ए का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 1177 हो गया, और माइनस यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल करा दीजिए, ये कैंसिल होगा 11, तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 77/2। अब यहाँ 6 गुणे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, प्लस यहाँ पर 77 कॉमन ले लें, 77 कॉमन लेंगे तो 1 - 1/2 होगा। इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 6 9 54, 5 6 चौके 24 और 5 29, 6 9 54, 5 6 चौके 24 5 29, प्लस 77, ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम 2 लेंगे, 2 - 1 यानी 1/2 आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 294 प्लस इसमें भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6 होगा, 2 8 16, 2 5 10। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 हो गया, 9 3 12, 1 13, और हासिल 1 और 3 हो गया, और 0.5 सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। देख लीजिए। सॉरी, ध्यान नहीं दिए, मोबाइल का कैमरा था वो बंद हो गया था, और सवाल हल कर दिए, देख लीजिए, इसी पर समझा देते हैं। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगा, क्योंकि जो अर्धगोला है उसी पर ये शंकु रखा गया है, तो क्या होगा, ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 3√2 सेमी, तो लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए शंकु का जब आयतन निकालेंगे तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, तो इसमें h का मान निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है L² = h² प्लस r²। L का मान दिया है, यहाँ पर रख देंगे, h का मान निकालना है, और r का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा, 3 तिली के 9, 9 दूना 18 आएगा, और 3 तिली के 9 इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 = h²। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, जब रूट आएगा तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो h = 3 सेमी हो गया। अब पूरे ठोस का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। तो ठोस का आयतन निकालेंगे तो इसमें शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr, 1/3 πr² h प्लस 2/3, अर्धगोले का होता है 2/3 πr क्यू होता है। तो यहाँ पर
कॉमन ले लिए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, एच बचा और यहाँ पर 2 बचा और एक आर बचा है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो 1/3 पाई का मान रखना है 3.14 और गुणे आर का मान है 3 सेमी, तो 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। 3 से ये कटा दिए, 3 3 9। एच का मान रखेंगे 3 और आर का मान है 3। अभी इसमें देखिए 3 का जब गुणा करेंगे तो 9.42 और गुणे ये हो जाएगा, 3 का गुणा कर दिए तो 9.42 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 6 और 3 9, 9 का आप गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो इस तरह से जो पेपर दिया था, ये पेपर कोड देख लीजिए, ये 822 BW 2025 का गणित का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको सभी को सॉल्व करवा दिया गया है